आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मोबाइल एक खिलौना। अक्सर माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए मोबाइल एक प्लास्टिक का भी देते हैं, लेकिन हमारा एक मोबाइल उस वास्तविक मोबाइल एक खिलौना से है जिसका मनुष्य दुरुपयोग करता हुआ एक राजसी तामसिक गतिविधियों में लिप्त रहता हो सकता है जी। कुछ शब्द एक साधारण मनुष्य को परेशानी में भी डाल सकते हैं। हालांकि मेरा भी हाथ में भी देखिए मोबाइल अक्सर हाथ में पकड़ा रहता है, लेकिन उस पकड़े रहने से देखिए कुछ अलग स्थितियां हैं। एक साधारण मनुष्य की मोबाइल को पकड़े रहने से कुछ अलग स्थितियां हैं। इन अलग स्थितियों का ही जो हम प्रतिदिन चर्चाएं करते रहते हैं, प्रकृति के तीन गुणों की, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां। क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक गुण है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है। शास्त्रों में इसलिए तो बार बार कहा गया सतोगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा का मतलब क्या है? उससे आप जुड़ो, मना नहीं किया गया। इसलिए तो हमने देखिए मोबाइल एक खिलौना को हमने देखिए एक तीन अलग अलग रंगों में अलग अलग उसके तीन टुकड़े से करती है। क्योंकि ये माया, ये प्रकृति जिसमें आप और हम रहते हैं, मैं भी उसी माया में ही रहता, आप भी उसी माया में ही रहते हो। लेकिन इस माया में हम जिस जिस गुण का जितना जितना सकाम भाव से फल भोगने की दृष्टिकोण से संग करते हैं, अब संग का रंग कहो, प्रभाव कहो, वो आपके मेरे जीवन में दिखाई देता है। इस संग के रंग को आप और हम रोक नहीं सकते। देखिए कुछ प्रकृति की ऐसी स्थितियां होती है जिसको जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, देखिए ऊपरी ऊपरी स्तर पर ज्ञान की बातें अक्सर मनुष्य को समझ नहीं आती। देखिए पुस्तक का नाम पढ़ लेने से कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं होता। शास्त्रों के नाम रटने से या उसका एक पूजा पाठ भी करते रहने से कुछ ज्ञान नहीं होता। और मुझे अभी एक बात ध्यान आई, तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाई थी ना गीता के ऊपर। हालांकि हमारी तो सभी वीडियो ही देखिए गीता ज्ञान पे ही आधारित है। हालांकि वेदों का ज्ञान, फिर वेदों से उपनिषद, फिर उपनिषदों से ये विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए, ये पुराण इसलिए लिखे गए हैं ताकि वेदों का जो सरलीकरण उपनिषदों में भी किया गया था, वो भी बात एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आई। देखिए आज कलयुगी मनुष्य को मोटी भाषा समझ में आती है, जब तक कोई उदाहरण देकर बात नहीं समझाओ उसको समझ नहीं आती। या यूं को कि मनुष्य समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसकी विषय भोगों में रुचि हो। ये विषय भोगों की आसक्ति कहो, रुचि कहो, रुझान कहो, फिसलन कहो, ये मनुष्य को सत्संग करने नहीं देती, ज्ञान लेने नहीं देती। देखिए इस यूट्यूब पे ही ऐसी कितनी ही वीडियो प्रतिदिन ही हजारों लाखों प्रसारित होते हैं, जिनसे मनुष्य लाखों करोड़ों मनुष्य जुड़ जाते हैं। लेकिन सात्विक वीडियो से जुड़ने के लिए देखिए सैकड़ों में या हजारों में ही लोग होते हैं। इसका कारण क्या है कि लोगों की ज्ञान की स्थितियों से जुड़ने का कुछ एक लगाव नहीं है। परमात्मा का जानने की कहो, जुड़ने की मन में कोई एक जिज्ञासा नहीं है। ये सभी स्थितियां देखिए आरंभिक स्तर पर मनुष्य को अच्छी नहीं लगती। भले ही देखिए भारत में नहीं, विदेशों में भी सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सत्संग की स्थितियों का जो एक सकारात्मक प्रभाव आपके हमारे जीवन में दिखना चाहिए, वो आपको में दिख नहीं पाता। आपके हमारे व्यवहार में कोई सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता। आपके हमारे दिनचर्या में एक जो सात्विक स्थितियां बननी चाहिए वो बन नहीं पाती। इसीलिए परमात्मा की प्रेरणा से जो आज हमने विषय लिया है, क्योंकि मोबाइल तो देखिए भारत में ही नहीं विदेशों में, बल्कि विदेशों में तो ये मोबाइल पहले आ चुका था, भारत में तो कुछ वर्षों बाद ये आया। और आज तो संसार में देखिए लगभग सभी मनुष्यों के हाथ में ये एक मोबाइल की एक खिलौना रूप में पकड़ा होता है। मैंने इस बात को स्वीकार किया ना, लेकिन मेरे हाथ में भी मोबाइल पकड़ा रहता है, लेकिन ये अलग अलग स्थिति है। क्योंकि मैंने नीचे शब्द खिलौना को देखिए तीन अलग अलग वर्णों में लिखा है।
मोबाइल को तो हमने देखिए एक रजोगुणी गुण से लिखा है, क्योंकि वो एक पूर्ण रूप से ही मोबाइल एक राजसी स्थिति है, कलयुग की एक देन है। ये मनुष्य को अक्सर खेल तमाशों से मौज मस्ती से जोड़ने लगती है। यानी कि आपके हमारी जो एक दिनचर्या में ये सभी आरामदायक स्थितियां इस मोबाइल के कारण बनती जा रही है। देखिए पहले तो लोग हाथों में घड़ी पहनते थे समय के लिए, देखने के लिए। आज देखिए लोगों के हाथ में मोबाइल होते हुए भी लोग समय के पाबंद नहीं है, अनुशासन में उनकी दिनचर्या नहीं है। देखिए हाथ में मोबाइल है और उसमें घड़ी, तो देखिए सभी स्थितियों में उस पर टाइम लिखा हुआ आता है। बल्कि आजकल तो देखिए एक तापमान टेम्परेचर भी लिखा हुआ रहता है, जगह का भी लिखा हुआ आता है। ये सभी सुविधाएं दिन प्रतिदिन देखिए आपके हमारे मोबाइल की एक स्थितियां हैं। और अक्सर हम देखिए यात्रा करते समय इसका जो एक जीपीएस की जो एक स्थिति है उसको भी हम एक चालू हालत में रखते हैं, ताकि आपको हमें वाहन जुड़ाते समय खाली सड़क मिले। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही यथार्थ हैं। लेकिन ये जो मैंने मोबाइल के नीचे जो खिलौना शब्द के 3 स्थितियां लिखी हैं, इसमें देखिए खी शब्द, खी का मतलब क्या है? खाने से लो, खिलाने से लो, दोनों ही स्थितियों में देखिए हम खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, क्योंकि हम अक्सर खेल तमाशों की स्थितियों को शेयर करना भूलते नहीं हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि हम स्वयं भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। लेकिन ज्ञान की स्थितियां जो लेने की हैं, लो शब्द का अभिप्राय देखिए हमने सफेद शब्द से लिए, लेने से स्थिति को जोड़ा है। ये लेने की स्थितियां देखिए जब हम खुद ही ज्ञान ही नहीं लेते। देखिए मोबाइल में तो ज्ञान की स्थितियां कितनी ही भरी पड़ी हैं। आप गूगल पे जाओ या और भी देखिए, सात्विक ज्ञान की कोई कमी नहीं है। हमारा भी एक छोटा सा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, जिसमें परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले लगभग 4.25 वर्षों से हमने 1700 से अधिक वीडियो प्रसारित की है। इन सभी वीडियो में देखिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा होती है। इन 3 गुणों का देखिए ज्ञान को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान का है, और मनुष्य उस ज्ञान को समझना ही नहीं चाहता। हम तो देखिए प्रतिदिन ही प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा करते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर। तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा गया, रजोगुण से अच्छा सतोगुण कहा गया। ये तो शास्त्रों में ही बार बार कहा गया। देखिए शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। उसी बात को ही हमने देखिए अंकों द्वारा एक सूत्र सा बना दिया, क्योंकि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा तो विशुद्ध सतोगुण है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण ये प्रकृति के माया की स्थितियां हैं, ये जड़ हैं। भले ही ये एक कहते हैं ना, प्रकृति तो हर क्षण कितनी ही परिवर्तनशील है, ये मोटे अर्थों में कह दिया जाता है, मान लिया जाता है, और प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे भी देखने में आती है। देखिए इस माया के ही तो आपके हमारे शरीर बने हैं। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये क्रियाएं तो आपके हमारे भीतर भी हो रही है। लेकिन इन सभी क्रियाओं के पीछे चेतन शक्ति का हाथ है। चेतन शक्ति को, जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र रखे हुए हैं, वो यंत्र अपने आप में जड़ है। चाहे वो मिक्सी हो, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, गीजर हो, ये सभी के सभी यंत्र मात्र एक जड़ है। जड़ में तब तक कोई हरकत दिखाई नहीं देती, कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, कोई उसमें क्रिया तभी होती है जब उसमें एक चेतन शक्ति, चाहे आप उसको विद्युत कहो, यानी कि बिजली को हो, बैटरी को हो, आत्मा को हो, परमात्मा को। देखिए इन शब्दों में आपने अटकना नहीं है, शब्दों के भावार्थ पर अपनी नजर बनाए रखनी है। अन्यथा ये ज्ञान की कड़ी है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं, ये गूढ़तम ज्ञान है। इन गूढ़तम ज्ञान को समझो। गूढ़तम का अभिप्राय क्या है कि सृष्टि का सबसे कीमती ज्ञान ही यही है। और गूढ़तम का अभिप्राय यह भी लिया जाता है कि ये बहुत ही एक सरल भी है और बहुत ही कठिन भी है। यदि इस गुणों के ज्ञान को आप ज्ञान पूर्वक समझ गए तो समझो आपको शास्त्रों का पूरा ज्ञान भी समझ आ गया। हम तो प्रतिदिन ही देखिए इन गुणों की शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भी चर्चा करते रहते हैं, क्योंकि आज जो हमारा ये जो मोबाइल शब्द लिया हमने, ये तो देखिए एक भौतिक शब्द है।
हम जितने भी देखिए शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ वीडियो प्रसारित जो करते हैं, पिछले 1 साल से हमने प्रतिदिन ही इस बात पर जोर देकर हम इस वीडियो को प्रसारित करते हैं, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमने पिछले 3.25 वर्षों और अभी भी हम जो ब्रह्म मुहूर्त में ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित करते हैं वो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित रखती है। उसमें थोड़े गूढ़ विषय होते हैं जो साधारण स्थितियों में कभी कभी जिस मनुष्य को एक शास्त्रों का साधारण ज्ञान नहीं होता या गीता का एक साधारण ज्ञान नहीं होता, तो एक गंभीर विषय की उसको पूर्ण रूप से जानकारी समझ नहीं आती। कभी कभी कुछ भाई बहन ऐसा भी कहते हैं कि आपकी कुछ वीडियो सुनते समय, एक तो वीडियो बहुत लंबी होती है, उसको जब हम सुनते हैं तो हमारी सिर दर्द भी हो जाती है। ऐसा कई मनुष्य देखिए मेरे सामने स्वीकार कर चुके हैं और इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ कि देखिए जब आपकी किसी स्थिति विशेष में रुचि नहीं होती और आप उसको आरंभ से अंत तक नहीं सुनते, तो देखिए आरंभिक स्थितियों में तो बच्चा प्ले स्कूल में भी जाता है तो वो रोते धोते ही जाता है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं है। इसी तरह जब मनुष्य को अभी ज्ञान की आरंभिक ABCD समझ नहीं आती तो फिर उसको ये बड़ी बड़ी जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की जो वीडियो है वो फिर सिरदर्द का कारण भी बन जाती है। देखिए ये सभी प्रत्यक्ष स्थितियां आपको हमें स्वीकार करनी होगी। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं जिन मनुष्यों को शास्त्रों का अभी ज्ञान नहीं है उनको गीता पढ़नी चाहिए। गीता का भी देखिए 13वां और 14वां अध्याय में बार बार कहता रहता हूँ, उसको पढ़ो। पढ़ने का अभिप्राय देखिए एक विशेष स्थिति से है। अब मैं भी बात कर रहा था ना कि हमने 150 वर्ष पहले एक वीडियो प्रसारित की थी गीता के ऊपर, पढ़ी है, क्योंकि पहली पढ़ी शब्द का अभिप्राय होता है कि जस्ट आपके घरों में देखिए एक रखी हुई है, चाहे आप उसको आदर भाव से रखते हो। अब न्यायालय में भी तो देखिए किसी भी गवाह को एक गवाही लेने से पहले गीता पे हाथ रखकर एक कसम खिलाई जाती है। इसी तरह आपके हमारे घरों में भी देखिए एक आदरपूर्वक यदि हम उसको रख देते हैं, पढ़ते नहीं है, देखिए रखने से फिर पढ़ने की एक और अच्छी स्थिति है और पढ़ने से भी अगली अच्छी स्थिति क्या है समझी है। इसलिए हमने देखिए केवल घर पे पुस्तक रखने को 1% का महत्व दिया था, उसको पढ़ने का देखिए हमने 10% महत्व दिया था और उसको समझना है। समझने का मतलब आपके हमारे व्यवहार में उसको हमने एक लागू करना है, उसके अनुसार अपनी दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी है। इस माया की स्थितियों को समझना है, यानी कि इन 3 गुणों की स्थितियों को, आत्मा और परमात्मा की स्थितियों को समझना है, क्योंकि ये माया जड़ है। जड़ में अपने आप कभी कोई क्रिया नहीं होती, उसमें क्रिया लाई जाती है। अब आत्मा तो देखिए एक साधारण चेतन तत्व है, कितनी ही आत्मा भले ही निश्चित है, इनमें भी कोई कम अधिक संख्या नहीं होती। प्रभाव में जितनी भी चल रही है उतनी निश्चित रहती है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण ही नहीं है। लेकिन परमात्मा जिसके साथ देखिए परम शब्द जुड़ा, परम शब्द आते ही वो परमात्मा की एक शक्ति एक मानेगी। और ये जो हम धर्मों में कभी कभी कुछ उलझ जाते हैं, देखिए परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता है, परम आत्मा। परमात्मा देखिए 2 4 10 20 50 नहीं है, वो अलग अलग स्वरूप है, क्योंकि सबके अलग अलग स्वभाव हैं। उन अलग अलग स्वभाव को अलग अलग स्थितियों में ज्ञान देने के लिए फिर परमात्मा को अपने विभिन्न अवतार स्वरूप विभिन्न स्थितियों में आना पड़ने का अभिप्राय ये ज्ञान की स्थिति है। जब तक मनुष्य धर्म को समझता नहीं है, परमात्मा को समझता नहीं है, धर्म का अभिप्राय देखिए अपने कर्तव्य कर्मों से, जिस क्रिया विशेष को करने से हम भी सुखी हों, दूसरा मनुष्य भी सुखी हो। ऐसा नहीं कि केवल हम सुखी हों और दूसरा दुखी हो, वो कोई धर्म नहीं है। और हम तो देखिए धर्म की व्याख्या करते समय अक्सर यातायात की लाल हरी बत्ती को एक सहारा रूप में, एक संकेत रूप में लेते हैं कि जैसे लाल बत्ती पे हमें रुकना है। क्यों? क्योंकि उस समय विशेष में दूसरों की हरी बत्ती है, उनको भी चलना है। जब हमारी हरी बत्ती होती है हम चलते हैं, तो दूसरों के लिए लाल बत्ती होती है, वो रुके रहते हैं। तो यही स्थितियाँ देखिए, जब हम अपनी क्रियाओं द्वारा, अपने कर्मों द्वारा ऐसे ऐसे कर्तव्य कर्मों का हम पालन करेंगे तो फिर समाज में भाईचारा बनेगा, समाज में एक सुख शांति का माहौल बनता है, जिसके फलस्वरूप सभी मनुष्यों का जीवन सुखमय बीतता है।
और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ, जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियों का पालन करता है तो फिर प्रकृति के अन्य जीव जंतु जितने भी है, प्रकृति के वातावरण में भी शुद्धि बने रहते हैं, वातावरण बिगड़ता नहीं है, दूषित नहीं होता, और प्रकृति के अन्य जीवों का भी अपना जीवन बसर एक सुचारू रूप से चलता है। और जब जब मनुष्य अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता, जिम्मेदारियों का अभिप्राय वो अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से नहीं निभाता, तो फिर स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, चाहे उसको धर्म को हो, किसी भी इंसानियत। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म। देखिए ये सभी स्थितियां जब तक मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है, क्योंकि आज हमने खिलौना शब्द को देखिए 3 रंगों से इसीलिए दर्शाया है कि मनुष्य आज 24 घंटे इस मोबाइल को केवल खाने में ही लगा हुआ है। खाने का अभिप्राय मौज मस्ती से है, सुख सुविधा की स्थितियों से है, जबकि खी शब्द को हमने संसार से जोड़ा है, क्योंकि मोबाइल भी एक संसार की स्थिति है। और जब दूसरी ओर हमने लो शब्द को देखिए ज्ञान से जोड़ा है, ताकि हम इन मोबाइल के द्वारा ज्ञान की स्थितियों को अपने जीवन में ढालें, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की वीडियो आप सुनो, चाहे किसी और चैनल की वीडियो सुनो, या परमात्मा के द्वारा जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों को भी देखिए। मोबाइल में ही आप जाओगे तो सभी शास्त्रों का ज्ञान आपको मिलेगा, लेकिन मनुष्य उन शास्त्रों पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करता। यानी कि जो लेने की स्थिति है, जो मनुष्य को चीज लेनी चाहिए, जो उसके जीवन में आवश्यक है। देखिए ज्ञान लेना बहुत ही आवश्यक है, विशेष रूप से देखिए आध्यात्मिक ज्ञान। लेकिन मनुष्य भौतिक ज्ञान में तो देखिए 20-25 वर्ष लगाता है। हम अपने बच्चों को भी प्ले स्कूल में किस लिए भेजते हैं? ताकि उनको भौतिक ज्ञान का ABCD समझ में आए, फिर आगे की कक्षाओं में उसका और ज्ञान बढ़ता है। आरंभिक स्थितियों में तो बच्चा रोते धोते जाता है, लेकिन देर से तो वो रोना धोना उसका बंद हो जाता है। फिर तो ऐसी स्थितियों में मनुष्य स्वयं ही दिन रात पढ़ता है, ट्यूशन भी लगाता है। यानी कि ये सभी स्थितियों को आपको हमें व्यवहार में समझना होगा, ताकि ये जो खिलौना शब्द क्यों मैंने एक कहा है, उसमें ना शब्द भी आया है। ना शब्द देखिए तमोगुण की स्थिति है, ये आपके मेरी एक तामसी स्थितियां नुकसान करती, इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया सत्वगुण से जुड़ो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। किस लिए? ताकि हम ज्ञान में स्थिति में आ, क्योंकि सत्वगुण ज्ञान का प्रतीक है। रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है, संसार से जोड़ा जाता है, स्त्री पुरुष के आपसी आकर्षण से जोड़ा जाता है। ये जितने विषय भोग हैं, ये संसारी आकर्षण ये राजसी कहलाते हैं। और इन सभी स्थितियों में देखिए पदार्थों को तामसी कहा गया है। जितने भी सुख सुविधा के पदार्थ हैं ये अपने आप में तो देखिए तामसी है। यानी कि इन तामसी पदार्थों का जब हम सुख लेना चाहते हैं तो आपको हमें क्रिया करनी होती है, और क्रिया आपको हमें ज्ञान पूर्वक करनी होती है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए गृहिणी खाना बनाती है, तो उसको खाना बनाने का ज्ञान होता है, इसलिए तो हम स्वादिष्ट खाना प्रतिदिन ही घरों में खाते हैं। और यदि किसी को ज्ञान नहीं हो, कभी गृहिणी या आपकी पत्नी या बहन या माँ किसी कारणवश खाना बनाने में असमर्थ है, तो हम खुद खाना बनाते हैं। देखिए क्रिया तो हम करते हैं, लेकिन आपको में ज्ञान नहीं, यानी कि रजोगुण की स्थितियां में तो हम लिप्त होते हैं। पदार्थ भी आपके हमारे घरों में रसोई में पड़े होते हैं, तो फिर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां आपका हमारा वो खाना स्वादिष्ट बना नहीं पाती, वो आधा अधूरा खाना बने। इसका अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य के जीवन में राजसी और तामसी स्थितियां ही बनी रहती है, सत्वगुण की न्यूनता होती है, सत्संग का अभाव होता है, सात्विक स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, तो फिर उसका जीवन भी आधा अधूरा ही होता है। आधा अधूरा का अभिप्राय शास्त्रों में तो देखिए आप उस शब्द से, क्योंकि शास्त्रों में यहाँ तक भी कहा गया कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसमें पशु वृत्तियां सहज ही पनपने लगती हैं। यानी कि मन के विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सहज ही विकराल रूप में अपना रूप धारण कर लेते हैं, जो आपसे हम फिर छल कपट ठगी हेरा फेरी अनीतिगत कार्य करवाते हैं। इस समाज में जो अराजक स्थितियां आप देखते हो, ये वर्तमान समय में देखिए अलग अलग स्थितियों में ये जो कुछ एक अधर्मी लोग देखिए जब वो दंगा फसाद करते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं, एक साधारण मनुष्य की जान माल की हानि होती है, ये सभी स्थितियां भले ही ऐसे उपद्रवियों का अपना कर्माशय तो बहुत बुरी तरह से एक
पाप कर्मों का बढ़ता है, जो देखिए लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक नीचे की जोनियों में फिर मनुष्य को भटकाता है। भले ही ऐसे मनुष्य देखिए संसार के न्यायालय से या कानूनी प्रक्रिया से बच भी जाएं, देखिए ये शब्द हो सकता है किसी साधारण मनुष्य को परेशानी में भी डाल सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों से मनुष्य को आरंभ से ही बचना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। प्रेम मोहब्बत का वातावरण बनाए रखने के लिए सत्संग करना अनिवार्य स्थिति है। जब मनुष्य का सत्संग होता नहीं है तो फिर वो ज्ञान की स्थितियों से अपने आप को एक समझ नहीं पाता। कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, देखिए कर्म करने के बाद फल आना निश्चित है। ये एक अटल सिद्धांत है जिसका आज तक कभी भी देखिए खंडन नहीं। अगर खंडन ही हो जाएगा तो फिर ये सिद्धांत की स्थिति यानी कि ये सिद्धांत शब्द अपने आप में खोखला बन जाएगा। जबकि सिद्धांत तो यही कहता है कि ये जो 80 लाख प्रकार की जो जोनियां है ये तामसी जोनी है, ढंढ जोनी है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। अब परमात्मा ने न्याय भी करना है, क्योंकि परमात्मा अपने गुणों के अनुसार अपनी स्थितियां ढालते, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते। देखिए परमात्मा की कृपा तो सभी पे ही बनी रहती है, चाहे चींटी हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कबूतर हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, और चाहे मनुष्य देखिए कोई भी हो। मनुष्य तो देखिए एक विशेष रूप से एक सात्विक स्थिति बताएगी, क्योंकि मनुष्य जोनि को ही हम अंतिम जोनि भी बना सकते हैं और आदि जोनि भी बना सकते हैं। अंतिम जोनि का अभिप्राय क्या है कि हम साधना करते करते यदि अपने कारण शरीर को शुद्ध कर लेते, देखिए कारण शरीर में ही कर्माशय रहता है, आपके मेरे संस्कार रहते हैं। ये कारण शरीर ही आपके मेरे जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का जो एक कारण है, ये कार्य शरीर ही है। और कार्य शरीर को मनुष्य समझ नहीं पाता। ऐसे कितने ही मनुष्य हैं। देखिए मेरे संज्ञान में तो कुछ ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि लगभग संसार के 90% से भी अधिक मनुष्यों को देखिए कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब ऐसी स्थितियों में देखिए कारण शरीर कैसे कैसे कार्य करता है। ये पुनः जन्म में जो मुख्य स्थिति है वो कारण है। अब संसार में तो हम देखिए कार्य कारण का संबंध पहचानते हैं। आपको अभी खांसी का बुखार होता है तो हम डॉक्टर के पास किस लिए जाते हैं? वो उस कारण की दवाई देता है, उस कारण को दूर करता है, तभी वो खांसी जुकाम बुखार दूर होता है। ये जो 2-3 वर्ष पहले कोरोना नाम की स्थितियां संसार में देखी गई थी, ये एक रोग था। अब रोग का जो कारण था उसके टीके जब बन गए तो फिर आपको हमें उस रोग से निजात मिली। यानी कि रोग क्या है? दुख। दुख क्या है? ये जो संसार की जितनी भी जो दुखालय की स्थिति है, और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गीता में ही इस संसार को एक दुखालय नाम से संबोधित किया है। इसका अभिप्राय क्या है कि यहाँ संसार में दुख बने ही रहते। और हमने एक बार वीडियो बनाया था लगभग 2-2.5 वर्ष पहले, त्रिविध ताप, जिसका शास्त्रों में बार बार चर्चा आती है। देखिए कुछ दुख तो आपको हमें अपने कर्मों के ही मिलते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते, जबकि कुछ दुख हमें दूसरे मनुष्यों द्वारा अन्य जीवन द्वारा मिलते हैं। अब देखिए ना, जो लोग दंगा फसाद करते हैं तो उसके कारण दूसरे मनुष्य जो दुखी होते हैं, भले ही परमात्मा की व्यवस्था द्वारा वो उन सभी स्थितियों की क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। देखिए सरकारों द्वारा क्या क्या स्थितियां बनती है, शास्त्रों से उसका कोई विशेष संबंध नहीं रहता, क्योंकि शास्त्र 100% आपके मेरे कर्मों का ही फल देते हैं। यदि आपने हमने कोई पाप कर्म नहीं किया तो आपको हमें ऐसे रूप से भले ही कुछ एक दुख रूपी प्रभाव झेलना पड़ जाए, लेकिन देर से देर वो परमात्मा की कहो प्रकृति की एक व्यवस्था में वो आपको में उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। यदि आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय पहले था तो उसमें से कम कर दिया जाता है, यदि पाप कर्मों का कर्माशय नहीं था तो आपके हमारी साधना को आगे बढ़ा दिया जाता है। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है जिन पर हमने अलग अलग एक एक पूरी वीडियो भी प्रसारित की है। क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के ऊपर भी हमने एक बार वीडियो बनाई थी। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा, क्योंकि आज हमारा विषय देखिए मोबाइल ही चल रहा है, लेकिन मोबाइल के द्वारा भी हमने ये जो नीचे 3 गुणों की स्थितियां समझाई हैं इसको आपको मैं समझना होगा। ये जो मैंने लास्ट में ना शब्द लिखा है, क्योंकि तमोगुण की निंदा कही है और उसी निंदा को ही आप ना से समझो। देखिए जब हम किसी शब्द को काले रंग से दर्शाते हैं तो उसकी हानियों का एक अभिप्राय क्या है कि उससे आपको हमें जुड़ना नहीं है। यानी कि ये
जो मोबाइल है ये कोई खाने की चीज़ नहीं है। खाने का अभिप्राय देखिए, चाहे मुख द्वारा हम नहीं खाते, आँखों द्वारा, कानों द्वारा, ये भी एक खाना ही है। एक बार हमने एक वीडियो बनाया था ना कि आपकी थाली में देखिए ये भोजन की अलग अलग स्थितियाँ, ये जो 5 हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे आहार में ही गिनी जाती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इस मोबाइल का एक सदुपयोग करना है, यानी कि इससे हमने अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ देखिए जो जो इसके एक अनुकूल स्थिति है, यानी कि सदुपयोग की स्थिति है, चाहे वो समय देखने से हो। अब कितने लोग देखिए हाथ में घड़ी भी पहनते हैं, हाथ में मोबाइल भी पकड़ा हुआ है, भले ही घड़ी तो देखिए दिखावे के रूप में पहनते हैं, और मोबाइल में टाइम साथ के साथ आपको दर्शाता है कि इतना समय हो गया। फिर भी ऐसे मनुष्य देखिए जो महंगे महंगे मोबाइल भी लेकर घूमते हैं, हाथों में महंगी महंगी घड़ियां भी पहनी होती हैं, फिर भी वो समय का आदर नहीं करते। यदि उन्होंने किसी को 7:30 का टाइम दिया है तो वहाँ 8 बजे पहुँच रहे हैं, 9 बजे पहुँच रहे हैं। तो ये सभी अनुशासनहीनताएं आपका मेरा सत्वगुण घटाती हैं, ये तमोगुण बढ़ाती हैं। रजोगुण तमोगुण की स्थितियाँ देखिए ये बंधनदायक है। इसीलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। किस लिए? क्योंकि ये एक लाभ की स्थिति है। देखिए मनुष्य भौतिक लाभ के लिए तो हाय तौबा करता है, दिन रात भाग दौड़ करता रहता है। ये जो संसार में आप अर्थ कमाने की जो एक स्थिति है, एक ही 4 प्रसाद शास्त्रों में ही कही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। देखिए धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म से है, एक विधि विधानों से है। जैसा जैसा शास्त्र में समझाया गया उसके अनुसार आपको हमें एक अपने अर्थ को कमाना है। देखिए अर्थ का अभिप्राय पुरुषार्थ से है, जो आपके मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। हमें भी पुरुषार्थ करना है, आपको भी पुरुषार्थ करना है। लेकिन जब हम अर्थ को नीतिगत कार्यों द्वारा कमाते हैं, किस लिए? कि आपकी हमारी कामनाएं बढ़ जाती है। देखिए जब आवश्यकताएं आपके हमारे स्थूल शरीर की एक सीमा तक रहती है तो आपको हमें छल कपट ठग हेरा फेरी करने की कोई जरूरत ही नहीं रहती। ये मनुष्य छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसे नीतिगत कार्य कब करता है? जब उसकी कामनाएं बढ़ने लगती हैं। कामनाएं बढ़ते बढ़ते क्या है, ये जो अर्थ और काम जब धर्म की चार दीवारी में नहीं रहता तो फिर मनुष्य का ये जो अर्थ है और काम है ये बिगड़ जाते हैं, क्योंकि धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है। जब प्रथम स्थान से धर्म हट जाता है तब ऐसी स्थिति में वो जो मोक्ष की प्राप्ति का लक्ष्य है वो तो फिर मनुष्य का बन ही नहीं पाता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस मोबाइल से केवल ज्ञान में स्थितियाँ लेनी हैं, जो जो इसकी एक सुखद स्थिति है जिनका हम लाभ उठाकर अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं, उन सभी स्थितियों का भी हमने लाभ उठाना है। सात्विक स्थितियाँ यानी कि शास्त्रों के ज्ञान को भी हमने इससे लेना है। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारे जीवन में एक सात्विक भाव से आने लगती है तो आपका हमारा सत्वगुण बढ़ने लगता है। इसलिए तो हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में उठने से, बैठने से, ध्यान लगाने से, ये जुड़ने से आपका हमारा एक दिन में जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, देखिए रजोगुण भी आता है, तमोगुण भी आता है। गुण तो एक प्रभाव में नित्य एक क्रम में आते हैं और चले जाते हैं, ये प्रतिदिन ही स्थितियां रहती हैं। और अक्सर हम तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त को एक सतयुग से जोड़ते हैं, उसके बाद की स्थिति को त्रेता युग से। दिन में देखिए एक द्वापर युग की स्थितियां रहती हैं और शाम को सूर्य के ढलते ही देखिए कल युग की स्थितियां एक भवार रूप में आप समझ ही सकते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यानी कि मोबाइल की जो एक बुराइयां हैं जो आप और हम दिन रात खाते हैं, वो खाने से आपने हमें रुकना है। इसलिए मैंने खी शब्द को रजोगुण से और ना शब्द को मैंने तमोगुणी रंग से जोड़ा है, ताकि हम हानियों से बचें। इसलिए तो हम कहते रहते हैं रात को जल्दी सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं। जब घोर तमोगुण की स्थितियाँ होती हैं, यदि मनुष्य जागता रहता है तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर मोहनात्मक स्थितियों का वो भोग कर बैठता है, जो मनुष्य को देरी तक जागते हुए फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती। अब उस स्थिति विशेष में देखिए जब लाभ कमाना था तो हम लाभ कमाते नहीं, और जबकि रात को उस हानि से बचना होता है उसके लिए मनुष्य कोई प्रयास नहीं करता, तो फिर आपके मेरे जीवन का खेल ही बिगड़ जाता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना होगा और हानि की स्थितियों से बचते हुए
लाभ की स्थितियों से जुड़ना होगा। देखिए, अर्थ के स्तर पर तो हम बुद्धि का इस्तेमाल 100% करते हैं ताकि आपको में हानि नहीं हो, लेकिन शास्त्रों के ज्ञान को लेते समय मनुष्य अपने लाभ हानि की स्थितियां देखता नहीं है। ऊपरी ऊपरी स्तर पर सत्संग करता है तो फिर वो हानि की स्थिति, हानि का अभिप्राय देखिए, लाभ ना होना भी अपने आप में एक हानि है। यानी कि मनुष्य जो आपको में एक साधना रूप में भी मिली है। यानी कि यदि हम अपने कारण शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध कर लेते हैं, स्थूल शरीर के रहते रहते अज्ञानता की स्थितियां समाप्त कर लेते हैं, तो फिर कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पूर्ण रूप से शुद्ध होने का अभिप्राय राजसी और तामसी जो मल रूपी संस्कार थे, देखिए तामसी संस्कारों को मल कहा जाता है और राजसी संस्कारों को विक्षेप से जोड़ा जाता है। ये जब मल और विक्षेप समाप्त हो जाते हैं तो कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं बचता। जैसे आपके हमारे रोग में देखिए कारण समाप्त हो जाता है तो रोग भी समाप्त हो जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस मोबाइल की सात्विक स्थिति से जुड़ना होगा, ज्ञान से जुड़ना होगा। और भी देखिए, मोबाइल के जो जो एक साधारण स्थितियों में लाभ हैं, उन लाभों को ही आपको में ग्रहण करना होगा। और जो तामसी स्थितियां हैं या राजसी स्थितियां हैं, देखिए राजसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए मौज मस्ती खेल तमाशों से लिया जाता है, और तामसी स्थितियों का अभिप्राय देखिए निंदक स्थितियों से है। उन सभी बुराइयों से आपको में बचना होगा। तो देखिए, आज की चर्चा को परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया, मैंने आज ये एक मोबाइल के ऊपर अपने कुछ विचार रखे हैं। हालांकि मेरे सभी विचार देखिए शास्त्रों में जो सैद्धांतिक बातें समझाई गई हैं उन पर ही आधारित होते हैं। फिर भी कभी कभी देखिए कोई उदाहरण देते समय, क्योंकि मैं भी एक मायावादी हूँ, कहीं समझाने में कोई चूक भी हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी मेरे इस वीडियो विशेष में जितने भी शब्द हमने बोले हैं वो देखिए एक समझाने मात्र के लिए, ताकि हम सत्वगुण से जुड़े। इस मोबाइल की जो सात्विक स्थिति से हम ज्ञान लें, और ये जो मोबाइल की जो राजसी और तामसी स्थिति है, विशेष रूप से देखिए तामसी स्थितियों की हम निंदा करें, उससे हम दूर रहें। इसलिए हमने ना शब्द को काले रंग से दर्शाया है। देखिए, रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा नुकसान नहीं करता, इसलिए खाने में भी कोई बुराई नहीं, लेकिन ये खाना से फिर आपका हमारा जो एक तमोगुण की स्थिति है वो पास पास है, क्योंकि तमोगुण 1 है, रजोगुण 10 है और सत्वगुण 100 है। यदि हम 100 से नहीं जुड़ते तो फिर 1 और 10 देखिए पास पास है। 10 में रहते हुए मनुष्य 1 में कब गिरने लगता है, यानी कि राजसी मनुष्य इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते भोगते कब वो पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड रचे गए, इसीलिए कि मनुष्य 10 से 100 की ओर जाए, फिर वहाँ टिके। अब मनुष्य देखिए कभी कभी 100 पर जाता तो है, कर्मकांड करता हो, पहले तो वो कर्मकांड ही देखिए बेमन से करता है, लेकिन बेमन से किए गए कर्मकांड भी उसको सत्वगुण का रास्ता पता दिखा देते, लेकिन वो वहाँ मेहमान की तरह जाता है, फिर अपने संसार में रजोगुण में तमोगुण में लौट आता है। तो फिर उसके जीवन में कोई सात्विक स्थिति को लाभ की स्थितियाँ बन नहीं पाती। यदि मनुष्य सत्वगुण में जाता है श्रद्धापूर्वक, फिर वहाँ रुकता है, फिर सत्वगुण से आगे विशुद्ध सत्वगुण परमात्मा को पाने का जब वो लक्ष्य बना लेता है, तो फिर उसके मिला हुआ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं। यानी कि मनुष्य कर्म जो, ज्ञान जो, भक्ति जो की स्थितियों में अपने आप को स्थित करता हुआ आध्यात्मिक उन्नति करता है। आध्यात्मिक उन्नति होने से मनुष्य की मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि संस्कारी माता पिता के यहाँ होती है, और सहज ही गुरुजनों का संग मिलता है। ये सभी स्थितियाँ बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपकी हमारी आध्यात्मिक की गई उन्नति को पुनः आपको में एक वैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। जैसे आपके हमारे मोबाइल में देखिए 35% बैटरी पहले ही थी, जब हम उसको चार्जर पे लगाते हैं तो वो 32 से आगे की ओर चलती है। देखिए, वो पहली 1% से चार्ज नहीं होती, भले ही आरंभिक स्थितियों में 1 2 3 4 5
तुरंत आते आते वो 32 पे पहुंच जाती है, फिर 32 के बाद फिर वो अपना समय लेती है 100 तक पहुंचने की। देखिए ये उदाहरण भी अभी परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त में ही आने की स्थिति में उत्पन्न होता है। यदि हम दिन में इन वीडियो को बनाते हैं तो ऐसे सात्विक उदाहरण उस स्थिति विशेष में मेरे अंदर भी उतने आ नहीं पाते। देखिए इन सभी स्थितियों का आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि मोबाइल की जो एक लो शब्द सफ़ेद रंग से जो हमने दर्शाई है उसको आपने हमें ग्रहण करना है, ताकि आपका हमारा ये जो मोबाइल एक खिलौना है, ये खी शब्द और ना शब्द भी ये देखिए एक सफ़ेद रंग से बन जाए। यानी कि ये पूरा का पूरा मोबाइल एक खिलौना सफ़ेद रंग से जब बन जाएगा तो ये आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे ये मोबाइल ही खोलता जाएगा। यानी कि ये मोबाइल ही आपका हमारा एक शास्त्र बन जाएगा। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए इस मोबाइल के लाभ ही लाभ लेने हैं, ताकि आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति हर क्षण बढ़ती जाए, हम परमात्मा से जुड़ते जाएं और संसार से आपका हमारा ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता जाए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने मोबाइल का सदुपयोग करते हुए अपनी आध्यात्मिक उन्नति की एक दिशा को, एक गति को तीव्र करते जाएं, ताकि हम परमात्मा से जुड़ते जाएं। क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा गया है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इस मोबाइल से सुख ढूंढने की बजाय इस मोबाइल द्वारा एक साधन रूप में इसके सदुपयोग करते हुए परमात्मा से जुड़ना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। देखिए अक्सर हमारी ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो तो कभी कभी बहुत अधिक लंबी हो जाती है, लेकिन संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो इतनी लंबी होती नहीं है। उस लंबी वीडियो के लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, लेकिन कुछ विषय ही ऐसा था कि उस विषय को कई उदाहरणों द्वारा समझाते समझाते ये वीडियो कुछ लंबी हो गई है। फिर भी आप सभी भाई बहनों से विनती है, यदि वीडियो में संबंधित ज्ञान आपको समझ नहीं आया हो, यानी आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो या मेरी कही गई बातें ही आपको आपत्तिजनक लगती हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी स्वागत है। लेकिन मेरी आपसे एक विनती भी है कि कोई भी प्रश्न या शिकायत करते समय पहले वीडियो को आरंभ से अंत तक अवश्य ही सुन लें, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर उसी वीडियो में ही अंत में होते हैं। अब चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, ताकि इस मोबाइल का हम सदुपयोग करते हुए इससे हम परमात्मा से जुड़ें। इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।